क्या आपके शरीर में भी अचानक ऐसे दर्द होने लगे हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं है? क्या कभी सिर में दबाव महसूस होता है, कभी गर्दन भारी लगती है, कभी छाती में अजीब सी बेचैनी होती है, तो कभी बिना किसी मेहनत के पूरा शरीर थका हुआ महसूस करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच करवाते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, तब सब कुछ सामान्य निकलता है। तो आखिर ये संकेत क्या हैं? क्या यह केवल तनाव है? क्या यह केवल मानसिक थकान है? या फिर आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं? प्राचीन ऋषियों, योगियों और महान आध्यात्मिक गुरुओं का मानना था कि जब मनुष्य की चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है, तब शरीर कई रहस्यमयी संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत कभी दर्द के रूप में दिखाई देते हैं, कभी झनझनाहट के रूप में, कभी गर्मी या ठंडक की लहर के रूप में, और कभी ऐसी गहरी थकान के रूप में जिसे शब्दों में समझा पाना कठिन होता है। लेकिन सावधान, हर दर्द आध्यात्मिक जागरण नहीं होता। कई बार इसके पीछे शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी बीमारी को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि उन संकेतों को समझना है जिन्हें हजारों वर्षों से साधक अनुभव करते आए हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे शरीर के 12 ऐसे रहस्यमयी दर्दों और संकेतों के बारे में जो यह दर्शा सकते हैं कि आपके भीतर की सुप्त चेतना जागने लगी है। और इनमें से अंतिम संकेत इतना शक्तिशाली है कि उसे अनुभव करने के बाद व्यक्ति का जीवन, उसकी सोच और उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार परम ध्यान में। ये केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शांति की खोज करने वाले साधकों का एक पवित्र संगम है। यहाँ हम उन रहस्यों पर चर्चा करते हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आप भी ईश्वर, आत्मा, ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल परम ध्यान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उन 12 रहस्यमयी शारीरिक संकेतों को जानने के लिए जो शायद इस समय आपके भीतर भी घटित हो रहे हों। संकेत 1, सिर के मध्य भाग में दबाव, झंझनाहट या भारीपन महसूस होना। यदि आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने सिर के बीचों बीच, माथे के ऊपर या सिर के ऊपरी भाग में हल्का दबाव, झंझनाहट, कंपन या भारीपन महसूस किया है, तो संभव है कि आपने इस अनुभव को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अनेक साधकों और ध्यान करने वाले लोगों ने सदियों से इस अनुभव का उल्लेख किया है। कल्पना कीजिए, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं किया है, फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के अंदर कोई हल्की ऊर्जा घूम रही हो। कभी ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपरी भाग पर किसी ने हल्का हाथ रख दिया हो। कभी कभी ऐसा अनुभव भी होता है कि सिर के भीतर बहुत सूक्ष्म कंपन हो रहा है। आध्यात्मिक परंपराओं में इस क्षेत्र को सहस्रार केंद्र कहा गया है। यह वह स्थान माना जाता है जहां व्यक्ति की चेतना सीमित सोच से ऊपर उठकर व्यापक जागरूकता की ओर बढ़ना शुरू करती है। जब मनुष्य केवल शरीर और भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसके विचारों, भावनाओं और चेतना में परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर भी इसकी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसी कारण कई लोगों को ध्यान के दौरान या आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती चरणों में सिर के आसपास असामान्य संवेदनाएं महसूस होती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सिर के ऊपर से हल्की रोशनी उतर रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि ध्यान करते समय सिर के मध्य भाग में धड़कन जैसी अनुभूति होने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके मस्तिष्क के भीतर कोई नई जागरूकता सक्रिय हो रही है। हालांकि यह समझना बहुत आवश्यक है कि हर सिर दर्द या हर दबाव आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे तनाव, नींद की कमी, माइग्रेन
आंखों की कमजोरी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए विवेक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य हैं और इसके साथ साथ आपके जीवन में मानसिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, तो यह अनुभव एक गहरे आंतरिक बदलाव का संकेत हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय व्यक्ति के विचार भी बदलने लगते हैं। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे महत्व खोने लगती हैं। व्यक्ति अकेले में समय बिताना पसंद करने लगता है। उसे प्रकृति अधिक आकर्षित करने लगती है। वह जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं केवल शरीर हूं या कुछ और भी? यही वे प्रश्न हैं जो चेतना के विस्तार की शुरुआत करते हैं। जब ऐसा होता है, तब मस्तिष्क नई ऊर्जा और नई समझ को स्वीकार करने की प्रक्रिया में होता है। इसी दौरान सिर में दबाव, झंझनाहट या कंपन जैसी अनुभूतियां महसूस हो सकती हैं। कई साधकों ने बताया है कि इस अवस्था में उन्हें सपने भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगी। उन्हें कई बार किसी घटना का पूर्वाभास होने लगा। वे लोगों की भावनाओं को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगे, मानो उनके भीतर कोई नया द्वार खुल रहा हो। यदि आप भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि घबराइए मत। डर इस प्रक्रिया को कठिन बना सकता है। इसके बजाय शांत रहिए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान कीजिए, गहरी श्वास लेने का अभ्यास कीजिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए, मोबाइल और अनावश्यक शोर से कुछ समय दूर रहिए, अपने विचारों को देखने का अभ्यास कीजिए। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे, उतना ही यह अनुभव स्पष्ट होता जाएगा। याद रखिए, वास्तविक जागरण किसी चमत्कार का नाम नहीं है। वास्तविक जागरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानना शुरू करता है, जब वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, जब वह स्वयं को बदलने का साहस जुटाता है और जब वह बाहरी दुनिया से अधिक अपने आंतरिक संसार को समझने लगता है। हो सकता है सिर में महसूस होने वाला यह सूक्ष्म दबाव आपको इसी नई यात्रा की ओर बुला रहा हो। एक ऐसी यात्रा जहां उत्तर बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपे हुए हैं, और शायद आपका शरीर आपको वही संदेश देने की कोशिश कर रहा है जिसे आपकी आत्मा बहुत समय से सुनाना चाहती थी। संकेत 2, गर्दन और कंधों में अचानक दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस होना। दूसरा संकेत जो अनेक लोगों को आध्यात्मिक परिवर्तन के दौरान अनुभव होता है, वह है गर्दन और कंधों में अचानक दर्द, जकड़न या भारीपन महसूस होना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सुबह उठते ही आपकी गर्दन अकड़ी हुई महसूस हो रही हो, या बिना कोई भारी सामान उठाए आपके कंधे बोझिल लगने लगे हों? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधों पर अदृश्य भार रख दिया हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि इस दर्द का कोई स्पष्ट शारीरिक कारण भी नहीं मिलता। योग और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार गर्दन और कंधों का क्षेत्र केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी दबी हुई भावनाओं, अधूरे दुखों, अनकहे शब्दों और मानसिक बोझ का भी केंद्र माना जाता है। जीवन में हम बहुत सी बातें अपने भीतर दबा कर रखते हैं। कई बार हम रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते। कई बार हम अपनी पीड़ा किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कई बार हम क्षमा करना चाहते हैं लेकिन अहंकार रोक देता है। और कई बार हम अपनी सच्ची भावनाओं को दुनिया के डर से छिपा लेते हैं। समय के साथ ये सभी भावनाएं हमारे भीतर जमा होती रहती हैं। हम बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर एक अदृश्य बोझ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक तनाव में जीते हैं और उन्हें स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता। जब व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन या आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ता है, तब उसके भीतर जमा पुरानी भावनाएं धीरे धीरे सतह पर आने लगती हैं। जो दर्द वर्षों से दबा हुआ था, वह बाहर निकलना चाहता है। जो आंसू कभी बह नहीं पाए, वे बहने की तैयारी करते हैं। जो शब्द कभी बोले नहीं गए, वे अभिव्यक्ति मांगते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। गर्दन और कंधों में दर्द इसी भावनात्मक सफाई की प्रक्रिया का एक संकेत माना जाता है। मानो शरीर कह रहा हो कि अब समय आ गया है इस पुराने बोझ को छोड़ने का।
कई साधकों ने बताया है कि ध्यान के शुरुआती महीनों में उन्हें कंधों में भारीपन महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार किया, वह भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ लोगों को अचानक पुराने घटनाक्रम याद आने लगे, बचपन की बातें, पुराने रिश्ते, टूटे हुए सपने, अधूरी इच्छाएं और वे सभी भावनाएं जो वर्षों से मन के अंधेरे कोनों में छिपी हुई थीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतना जब जागने लगती है, तब वह केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि अंधकार को भी सामने लाती है। जो कुछ भीतर दबा हुआ है, उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। यही आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। यदि गर्दन या कंधों का दर्द लगातार बना हुआ है, बहुत अधिक है या दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो चिकित्सकीय जांच अवश्य करवानी चाहिए। आध्यात्मिकता कभी भी चिकित्सा का विकल्प नहीं है। दोनों का अपना अपना महत्व है। फिर भी यदि जांच सामान्य है और साथ ही आपके जीवन में गहरे मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो यह अनुभव एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर सकता है। इस समय आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। अपने आप से पूछिए, क्या कोई ऐसी बात है जिसे मैं वर्षों से दबाकर बैठा हूं? क्या कोई ऐसा दुख है जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाया? क्या कोई ऐसा अपराध बोध है जो मुझे भीतर से परेशान करता है? अक्सर इन प्रश्नों के उत्तर ही उस दर्द की जड़ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं। जो मन में होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और जो शरीर में होता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ केवल दिव्य अनुभव प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर छिपी हर परत को पहचानना, अपनी सच्चाई से सामना करना, अपने दुखों को स्वीकार करना और उन सभी भावनात्मक जंजीरों को तोड़ना जो वर्षों से हमें बांधे हुए हैं। कई बार कंधों का दर्द केवल मांसपेशियों का दर्द नहीं होता, वह उन जिम्मेदारियों का भार भी हो सकता है जिन्हें हम अकेले ढो रहे हैं। वह उन चिंताओं का परिणाम भी हो सकता है जिन्हें हम किसी से साझा नहीं करते। वह उन अपेक्षाओं का बोझ भी हो सकता है जिन्हें पूरा करने की कोशिश में हम स्वयं को भूल चुके हैं। जब चेतना जागती है, तब वह हमें यही सिखाती है कि जीवन का सारा भार अकेले उठाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है, कभी कभी क्षमा करना भी जरूरी होता है, कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है, और कभी कभी स्वयं को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। यदि आप इस संकेत को अनुभव कर रहे हैं, तो अपने शरीर की बात सुनिए, अपने मन की आवाज सुनिए, कुछ समय अकेले बिताइए, ध्यान कीजिए, डायरी लिखिए। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संभव है कि आपकी गर्दन और कंधों का यह भारीपन केवल शारीरिक दर्द न हो। संभव है कि यह आपके भीतर वर्षों से जमा बोझ के मुक्त होने का प्रारंभ हो। और जब यह बोझ उतरना शुरू होता है, तब व्यक्ति स्वयं को पहले से अधिक हल्का, शांत और स्वतंत्र महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर के बोझ को छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा उड़ना शुरू कर देगी। हो सकता है कि गर्दन और कंधों में महसूस होने वाला यह दर्द उसी उड़ान से पहले का संकेत हो, एक ऐसा संकेत जो आपको बता रहा है कि अब समय आ गया है पुराने बोझ को छोड़ने का और अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करने का। संकेत 3, छाती के बीचों बीच हल्का दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना। तीसरा संकेत, जिसे बहुत से साधक अपने आध्यात्मिक परिवर्तन के दौरान अनुभव करते हैं, वह है छाती के मध्य भाग में हल्का दर्द, दबाव, खिंचाव या अजीब सा भारीपन महसूस होना। यह अनुभव अक्सर अचानक शुरू होता है। कभी व्यक्ति बिल्कुल सामान्य बैठा होता है और अचानक उसे छाती के बीचों बीच हल्का दबाव महसूस होने लगता है। कभी ऐसा लगता है जैसे हृदय के आसपास कोई ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भावनाएं तीव्र हो जाती हैं और व्यक्ति भीतर से अत्यधिक संवेदनशील महसूस करने लगता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। यदि छाती में दर्द गंभीर हो, सांस लेने में कठिनाई हो, चक्कर आए या हृदय संबंधी किसी समस्या की आशंका हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कभी भी चिकित्सा का विकल्प नहीं है,
लेकिन जब सभी मेडिकल जांच सामान्य आती हैं और फिर भी व्यक्ति को छाती के मध्य भाग में एक अनोखा अनुभव होता है, तब कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे हृदय केंद्र अर्थात अनाहत चक्र की सक्रियता से जोड़कर देखती हैं। योग दर्शन के अनुसार अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, सहानुभूति और आत्मिक जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति केवल अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करना शुरू करता है। लेकिन हृदय केंद्र का जागरण हमेशा सुखद अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रेम के द्वार खुलने से पहले अक्सर पुराने घाव सामने आते हैं। वर्षों पुरानी पीड़ाएं, टूटे हुए रिश्ते, अस्वीकृति का दर्द, विश्वासघात की यादें, अधूरा प्रेम और वे सभी भावनात्मक घाव जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। जब चेतना का प्रकाश इन घावों पर पड़ता है, तब वे फिर से महसूस होने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे अचानक बहुत भावुक हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। दूसरों का दुख देखकर उनका हृदय भर आता है। जानवरों, प्रकृति और लोगों के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन कई बार इतना गहरा होता है कि व्यक्ति स्वयं भी समझ नहीं पाता कि उसके भीतर क्या हो रहा है। उसे लगता है कि उसका हृदय पहले जैसा नहीं रहा, और वास्तव में ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका हृदय धीरे धीरे कठोरता छोड़कर संवेदनशीलता की ओर बढ़ रहा होता है। बहुत से लोग जीवन में चोट खाने के बाद अपने चारों ओर भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं। वे किसी पर विश्वास नहीं करते। वे अपनी भावनाएं छिपा कर रखते हैं। वे प्रेम करना बंद कर देते हैं। बाहर से वे मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका हृदय घायल होता है। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया इन दीवारों को तोड़ना शुरू करती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने लगता है, और उसका वास्तविक स्वरूप भय नहीं बल्कि प्रेम होता है। यही कारण है कि अनाहत केंद्र की सक्रियता के दौरान छाती में अजीब सी संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। कुछ साधक बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे छाती के भीतर कोई गर्म ऊर्जा फैल रही हो। कुछ कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई बोझ धीरे धीरे हट रहा हो। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर अचानक क्षमा करने की शक्ति आने लगी। वे उन लोगों को भी माफ करने लगे जिन्होंने कभी उन्हें गहरी चोट पहुंचाई थी। यह कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण होता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। जो व्यक्ति अभी भी अपने घावों में फंसा है, वह क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन जब चेतना ऊपर उठती है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़ कर बैठा है, और इसी समझ के साथ उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। इस चरण में व्यक्ति के रिश्ते भी बदल सकते हैं। कुछ पुराने संबंध स्वतः समाप्त हो सकते हैं। कुछ नए और अर्थपूर्ण संबंध जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बदल रही होती है, उसकी सोच बदल रही होती है, उसका दृष्टिकोण बदल रहा होता है। वह केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि लोगों के हृदय को देखने लगता है। वह केवल शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं महसूस करने लगता है। वह केवल सफलता नहीं, बल्कि शांति को महत्व देने लगता है। यही हृदय जागरण का प्रभाव है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति अकेलापन भी महसूस कर सकता है। उसे लग सकता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। उसके भीतर जो परिवर्तन चल रहा है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य रखना आवश्यक है। यह याद रखना आवश्यक है कि हर परिवर्तन समय मांगता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को विकसित होने में भी समय लगता है। यदि आप इस संकेत का अनुभव कर रहे हैं, तो अपने हृदय को बंद मत कीजिए। अपने भावों को स्वीकार कीजिए। रोना आए तो रोइए, प्रेम महसूस हो तो उसे व्यक्त कीजिए, कृतज्ञता महसूस हो तो धन्यवाद दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं से प्रेम करना सीखिए। क्योंकि बहुत से लोग पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं। वे दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं। वे दूसरों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। हृदय जागरण की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण स्वयं को स्वीकार करना है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब वह अपने दोषों से भागता नहीं, तब वह अपनी कमजोरियों को छिपाता नहीं, तब वह स्वयं को प्रेम देना सीख जाता है,
और यही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत होती है। कई महान संतों ने कहा है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। लेकिन प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं, प्रेम जीवन से, प्रेम प्रकृति से, प्रेम सत्य से, और सबसे बढ़कर प्रेम अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना से। संभव है कि आपकी छाती में महसूस होने वाला यह हल्का दबाव उसी प्रेम के द्वार खुलने का संकेत हो। संभव है कि आपका हृदय वर्षों बाद पहली बार सचमुच जाग रहा हो, और संभव है कि यह अनुभव आपको उस दिशा में ले जा रहा हो जहां भय समाप्त होता है और प्रेम का आरंभ होता है। क्योंकि अंततः आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रेम बन जाना है। और जब हृदय वास्तव में जाग जाता है, तब व्यक्ति केवल जीवन को नहीं देखता, वह जीवन को महसूस करना शुरू कर देता है। संकेत 4, बिना कुछ गलत खाए भी पेट में हलचल, गड़गड़ाहट, जलन या अजीब सी बेचैनी महसूस होना। चौथा संकेत, जिसे बहुत से साधक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अनुभव करते हैं, वह है पेट के क्षेत्र में अचानक होने वाली हलचल, गड़गड़ाहट, हल्की जलन, बेचैनी या अजीब प्रकार की संवेदनाएं। कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य होता है, उसने कोई भारी भोजन नहीं किया होता, कोई ऐसी चीज नहीं खाई होती जिससे पेट खराब हो, फिर भी अचानक पेट में हलचल शुरू हो जाती है। कभी पेट में गड़गड़ाहट होती है, कभी नाभि के आसपास कंपन जैसा महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे पेट के भीतर कोई ऊर्जा घूम रही हो, और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ जाती है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यदि पेट संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है, दर्द अत्यधिक है या स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। लेकिन जब चिकित्सकीय जांच सामान्य हो और साथ ही व्यक्ति आध्यात्मिक या मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो, तब इस अनुभव को कुछ परंपराएं आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से जोड़कर देखती हैं। प्राचीन योग विज्ञान में नाभि क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। यहीं से इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत शक्ति का संबंध माना जाता है। लेकिन केवल योग ही नहीं, आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पेट और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध है। इसी कारण पेट को कई बार दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। जब हम तनाव में होते हैं, सबसे पहले उसका प्रभाव पेट पर दिखाई देता है। जब हम डरते हैं, पेट सिकुड़ने लगता है। जब हम चिंतित होते हैं, पाचन प्रभावित होता है। जब हम दुखी होते हैं, भूख कम या ज्यादा हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि भावनाएं और पेट गहराई से जुड़े हुए हैं। अब कल्पना कीजिए कि वर्षों से आपके भीतर अनेक प्रकार के डर, चिंताएं, असुरक्षाएं और दबे हुए भाव जमा हैं। आप बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अनेक मानसिक बोझ छिपे हुए हैं। जब व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ता है, तब यह दबा हुआ भावनात्मक संग्रह धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है, और इसी प्रक्रिया के दौरान पेट प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करने के बाद उनके भीतर पुरानी भावनाएं अचानक उभरने लगी। पुराने डर, भविष्य की चिंताएं, बचपन की घटनाएं, असफलताओं की यादें और वे सभी बातें जिन्हें उन्होंने वर्षों से दबा रखा था। जब ये भावनाएं ऊपर आने लगती हैं, तब पेट के क्षेत्र में असामान्य संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां व्यक्ति की भावनात्मक ऊर्जा लंबे समय से जमा रहती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी गहरी सफाई की प्रक्रिया से गुजर रहा हो, मानो भीतर जमा हुआ मानसिक कचरा बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हो। यही कारण है कि कुछ लोगों को ध्यान के दौरान पेट में गर्मी महसूस होती है, कुछ लोगों को हल्की कंपन महसूस होती है, कुछ लोगों को अचानक गहरी सांसें आने लगती हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। इस समय व्यक्ति की मानसिक अवस्था भी बदलने लगती है। जो डर पहले बहुत बड़ा लगता था, वह धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जो चिंता पहले रातों की नींद उड़ा देती थी, उसका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि चेतना धीरे धीरे भय से विश्वास की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता। पुरानी परतें हटने में समय लगता है।
कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे हो रहा है। एक दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, दूसरे दिन बेचैनी बढ़ जाती है। एक दिन मन शांत होता है, दूसरे दिन पुराने डर सामने आ जाते हैं। यह सब आंतरिक परिवर्तन का हिस्सा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी घर की सफाई करते समय पहले धूल दिखाई देती है, फिर घर साफ होता है, उसी प्रकार चेतना की सफाई में पहले दबी हुई चीजें सामने आती हैं, फिर धीरे धीरे शांति स्थापित होती है। इस संकेत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। नाभिक क्षेत्र को इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र माना जाता है। जब यह क्षेत्र संतुलित होने लगता है, तब व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वह दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होने लगता है। वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू करता है। वह जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता से लेने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास पैदा होने लगता है कि वह परिस्थितियों का सामना कर सकता है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वर्षों तक भय में जीने वाला व्यक्ति जब पहली बार स्वयं पर विश्वास करना सीखता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। यदि आप इस संकेत को अनुभव कर रहे हैं, तो अपने शरीर के साथ संघर्ष मत कीजिए। अपने पेट में हो रही संवेदनाओं को ध्यान से महसूस कीजिए। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए। खुद से पूछिए, मैं किस बात से डरता हूं? मैं किस चिंता को वर्षों से पकड़े हुए हूं? कौन सी बात मुझे भीतर से कमजोर बनाती है? कौन सी भावना है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा? अक्सर इन प्रश्नों के उत्तर ही उस बेचैनी की जड़ तक पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति अपने डर को पहचान लेता है, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है, तब भीतर की ऊर्जा मुक्त होने लगती है। और जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। याद रखिए, आध्यात्मिक जागरण केवल रहस्यमयी अनुभवों का नाम नहीं है। यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह अपने भीतर छिपे भय को पहचानने की प्रक्रिया है। यह अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलने की प्रक्रिया है। और यह उस आंतरिक सामर्थ्य को खोजने की प्रक्रिया है जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। संभव है कि आपके पेट में महसूस होने वाली यह हलचल केवल पाचन की प्रतिक्रिया न हो। संभव है कि यह आपके भीतर दबे हुए भय के बाहर निकलने का संकेत हो। संभव है कि यह आपके आत्मविश्वास के पुनर्जन्म की शुरुआत हो। और संभव है कि आपका शरीर आपको यह संदेश दे रहा हो कि अब समय आ गया है पुराने डर को छोड़ने का, स्वयं पर विश्वास करने का और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। संकेत 5, ध्यान करते समय या बैठे बैठे पैरों में झंझनाहट, कंपन या करंट जैसा महसूस होना। 5वां संकेत है, ध्यान करते समय शांत बैठे हुए या कभी-कभी सामान्य अवस्था में भी पैरों में झंझनाहट, हल्का कंपन, गर्माहट या करंट जैसा अनुभव होना। बहुत से लोग इस अनुभव को पहली बार महसूस करके घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रक्त संचार में कोई समस्या है या शरीर में कोई कमजोरी आ गई है। लेकिन जब यह अनुभव विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना, जप या गहरे आत्मचिंतन के दौरान बार बार होने लगे, तब कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे ऊर्जा परिवर्तन के संकेत के रूप में देखती हैं। योग विज्ञान के अनुसार पैरों का संबंध धरती तत्व और स्थिरता से माना जाता है। जिस प्रकार किसी विशाल वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी उसके आधार पर निर्भर करती है। यदि आधार मजबूत है तो चेतना का विकास संतुलित होता है। लेकिन यदि भीतर भय, असुरक्षा, चिंता और अस्थिरता भरी हुई हो, तो व्यक्ति हर छोटी परिस्थिति में डगमगा जाता है। जब साधना शुरू होती है, तब व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को पैरों में कंपन, हल्की झंझनाहट या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कई साधकों ने बताया कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पैरों से कोई सूक्ष्म ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे तलवों में गर्मी पैदा हो रही है। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि उनके पैरों में हल्का कंपन हो रहा है, जबकि शरीर पूरी तरह स्थिर था। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे धरती से जुड़ाव मजबूत होने का संकेत माना जाता है। लेकिन इसका एक गहरा मानसिक अर्थ भी है।
जीवन में अधिकांश लोगों के भीतर भविष्य को लेकर भय होता है। उन्हें डर होता है कि आगे क्या होगा। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता होती है। उन्हें अपने रिश्तों की चिंता होती है। उन्हें असफलता का डर होता है। यही डर व्यक्ति को भीतर से अस्थिर बना देता है। जब चेतना जागने लगती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीखता है। वह भविष्य के डर से मुक्त होने लगता है। वह स्वयं पर विश्वास करना शुरू करता है और यही परिवर्तन उसकी ऊर्जा में भी दिखाई देने लगता है। यदि आपको यह संकेत महसूस हो रहा है, तो घबराने के बजाय शांत होकर उसे महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए, धरती पर नंगे पैर चलिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए, क्योंकि संभव है कि आपका शरीर आपको यह बता रहा हो कि अब आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब आप भीतर से स्थिर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है, तब बाहरी तूफान भी उसे आसानी से नहीं हिला पाते। संकेत 6, सोते समय अचानक पूरे शरीर में झटका लगना और नींद खुल जाना छठा संकेत है। रात को सोते समय अचानक पूरे शरीर में तेज झटका महसूस होना और उसी क्षण नींद टूट जाना। यह अनुभव इतना अचानक होता है कि व्यक्ति घबरा कर उठ बैठता है। उसे लगता है जैसे वह किसी ऊंचाई से गिर गया हो। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर को जोर से हिला दिया हो। कभी हाथ या पैर अचानक उछल जाते हैं और कई बार दिल की धड़कन भी कुछ क्षणों के लिए तेज हो जाती है। वैज्ञानिक रूप से इसे हिप्निक जर्क कहा जाता है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ साधक इसे चेतना और अवचेतन मन के बीच होने वाले परिवर्तन का संकेत भी मानते हैं। दिन भर हम अनेक भावनाएं अपने भीतर जमा करते रहते हैं। चिंता, तनाव, डर, क्रोध, निराशा और वे सभी बातें जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते। ये सारी चीजें अवचेतन मन में जमा होती रहती हैं। जब हम सोते हैं तब शरीर आराम करता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यही कारण है कि कई बार नींद के दौरान पुराने अनुभव, दबी हुई भावनाएं और मानसिक तनाव बाहर निकलने लगते हैं। आध्यात्मिक साधना करने वाले लोगों में यह प्रक्रिया और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि ध्यान मन की सतह को नहीं बल्कि उसकी गहराई को छूता है। जो भावनाएं वर्षों से भीतर छिपी होती हैं, वे धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। कई लोगों ने बताया कि साधना शुरू करने के बाद उन्हें अत्यंत जीवंत सपने आने लगे। कुछ लोगों को बचपन की घटनाएं याद आने लगीं। कुछ लोगों ने पुराने रिश्तों और अनुभवों को सपनों में फिर से देखा। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अवचेतन मन अपनी सफाई कर रहा होता है। जैसे किसी कमरे की सफाई करते समय पुराना सामान बाहर निकाला जाता है, वैसे ही चेतना की सफाई में पुराने मानसिक बोझ सामने आते हैं। इसी दौरान अचानक झटके जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यह संकेत बताता है कि शरीर और चेतना एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। पुरानी ऊर्जा मुक्त हो रही है, पुराने डर टूट रहे हैं और भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अनुभवों को लेकर भयभीत न हो। डर ऊर्जा को और अधिक असंतुलित कर सकता है। इसके बजाय शांत रहें, सोने से पहले ध्यान करें, मोबाइल और नकारात्मक सामग्री से दूरी रखें, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें और अपने मन को शांति की अवस्था में लेकर जाएं, क्योंकि जितना अधिक मन शांत होगा, उतनी ही सहजता से यह परिवर्तन होगा। याद रखिए, वास्तविक जागरण किसी रहस्यमयी शक्ति को प्राप्त करने का नाम नहीं है। वास्तविक जागरण अपने भीतर के भय, तनाव और भ्रम से मुक्त होने का नाम है। यदि आपको रात में ऐसे झटके महसूस हो रहे हैं और साथ ही आपके विचार, व्यवहार और चेतना में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो संभव है कि आपका मन पुराने बोझ को छोड़कर एक नई अवस्था की ओर बढ़ रहा हो। और शायद आपका शरीर आपको संकेत दे रहा हो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब आपको केवल जागरूक रहना है, धैर्य रखना है और इस यात्रा पर विश्वास बनाए रखना है। संकेत 7, बिना किसी कारण शरीर में अचानक गर्मी या ठंडी लहर महसूस होना। 7वां संकेत है बिना किसी मौसम परिवर्तन, बुखार या शारीरिक बीमारी के अचानक पूरे शरीर में गर्मी या ठंडक की लहर महसूस होना। कई लोगों ने जीवन में कभी न कभी यह अनुभव किया होता है। आप बिल्कुल सामान्य बैठे होते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर गर्म ऊर्जा दौड़ रही हो।
कभी चेहरा गर्म हो जाता है, कभी हथेलियों में गर्मी महसूस होती है, कभी रीढ़ के आसपास तापमान बढ़ा हुआ महसूस होता है और कभी इसके बिल्कुल विपरीत अचानक पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है, जबकि आसपास का तापमान बिल्कुल सामान्य होता है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर शरीर के भीतर यह सब क्या हो रहा है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र भी कार्य करता है। जब व्यक्ति ध्यान, जप, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर गहराई से उतरना शुरू करता है, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आने लगते हैं। इसी दौरान कई बार गर्मी या ठंडक की अनुभूति हो सकती है, लेकिन इसका एक मानसिक पक्ष भी है। जब व्यक्ति वर्षों तक तनाव, भय, क्रोध और चिंता में जीता है, तब उसके शरीर की ऊर्जा लगातार असंतुलित रहती है। जैसे ही वह धीरे धीरे इन भावनाओं को छोड़ना शुरू करता है, भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई पुराना बोझ हट रहा है। कुछ लोगों को लगता है जैसे भीतर शांति की नई धारा बह रही है और कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे उनके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। कई साधकों ने बताया कि ध्यान करते समय उन्हें अचानक पूरे शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगा जैसे रीढ़ के निचले भाग से ऊपर की ओर ऊर्जा उठ रही हो। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि अचानक पूरे शरीर में ठंडक फैल गई और मन गहरी शांति से भर गया। इन अनुभवों को लेकर अंधविश्वास में पड़ना उचित नहीं है, लेकिन इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार शरीर उन परिवर्तनों के संकेत देता है जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन होता है। इस चरण में व्यक्ति की सोच भी बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, वह शांत होने लगता है। जो हर समय चिंता में रहता था, वह विश्वास करना सीखने लगता है। जो हमेशा शिकायत करता था, वह कृतज्ञता महसूस करने लगता है। और यही वास्तविक परिवर्तन है। आध्यात्मिक जागरण का सबसे बड़ा प्रमाण शरीर में महसूस होने वाली संवेदनाएं नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण है आपकी बढ़ती हुई शांति, आपकी बढ़ती हुई करुणा, आपकी बढ़ती हुई समझ और आपके भीतर प्रेम का बढ़ना। यदि आपको कभी बिना कारण गर्मी या ठंडक की लहर महसूस हो, तो घबराइए मत। बस शांत होकर उसे महसूस कीजिए। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर किसी गहरे परिवर्तन का साक्षी बन रहा हो और हो सकता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे एक नए स्तर की ओर बढ़ रही हो। संकेत 8, रीढ़ की हड्डी में झनझनाहट, कंपन या हल्का दर्द महसूस होना। 8वां संकेत है रीढ़ की हड्डी में हल्की झनझनाहट, कंपन, गर्माहट या बिना किसी चोट के दर्द महसूस होना। यह अनुभव बहुत से साधकों द्वारा वर्णित किया गया है। कई लोग बताते हैं कि ध्यान करते समय उनकी रीढ़ के आसपास हल्का कंपन महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोगों को पीठ के बीचों बीच हल्की गर्माहट महसूस होती है और कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोगों को पीठ के बीचों बीच हल्की गर्माहट महसूस होती है और कुछ लोगों को बिना किसी चिकित्सकीय कारण के रीढ़ के आसपास संवेदनाएं बढ़ी हुई महसूस होती हैं। योग विज्ञान में रीढ़ को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे केवल शरीर का सहारा नहीं, बल्कि ऊर्जा का मुख्य मार्ग भी कहा गया है। यही कारण है कि लगभग सभी ध्यान पद्धतियों में सीधी रीढ़ के साथ बैठने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब रीढ़ संतुलित रहती है, तब मन भी अधिक संतुलित रहता है। लेकिन यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। रीढ़ केवल शरीर को सहारा नहीं देती, प्रतीकात्मक रूप से यह हमारे जीवन की आंतरिक मजबूती का भी प्रतिनिधित्व करती है। जिस प्रकार रीढ़ टूट जाए तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार आत्मविश्वास टूट जाए तो व्यक्ति जीवन में मजबूती से खड़ा नहीं रह पाता। जब चेतना जागने लगती है, तब व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करता है। वह अपने डर को देखता है, वह अपनी असुरक्षाओं को पहचानता है, वह उन झूठी मान्यताओं को छोड़ना शुरू करता है जिनके सहारे वह वर्षों से जी रहा था। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि पुरानी सोच टूटती है, पुरानी पहचान बदलती है और एक नया व्यक्तित्व जन्म लेना शुरू करता है। कई बार इसी परिवर्तन के दौरान
रीढ़ के आसपास संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। कुछ साधकों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी पीठ के भीतर ऊर्जा की हल्की धारा बह रही हो। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि ध्यान के दौरान उनकी रीढ़ अत्यंत हल्की महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वर्षों बाद उन्हें भीतर से मजबूती महसूस हुई, मानो वे पहली बार स्वयं के साथ खड़े होना सीख रहे हों। यही इस संकेत का वास्तविक अर्थ है। केवल रीढ़ में झंझनाहट महसूस होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपके भीतर साहस बढ़ रहा है? क्या आप स्वयं को बेहतर समझ रहे हैं? क्या आप अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना कर रहे हैं? क्या आप पहले से अधिक जागरूक और संतुलित बन रहे हैं? यदि उत्तर हां है, तो यह परिवर्तन वास्तव में महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आध्यात्मिक जागरण का अर्थ केवल रहस्यमयी अनुभव प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है भीतर से मजबूत बनना, अपने सत्य को पहचानना, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना और उस व्यक्ति में बदलना जो आप वास्तव में बन सकते हैं। यदि आपको रीढ़ के आसपास ऐसी संवेदनाएं महसूस होती हैं, तो उन्हें डर की नजर से मत देखिए, उन्हें जागरूकता की नजर से देखिए, क्योंकि संभव है कि आपका शरीर आपको यह संदेश दे रहा हो कि अब समय आ गया है भीतर से मजबूत बनने का। और जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि वही चुनौतियां उसे और अधिक जागरूक, अधिक शक्तिशाली और अधिक शांत बना देती हैं। संकेत 9, बिना अधिक काम किए भी लगातार थकान महसूस होना 9वां संकेत है। बिना किसी भारी शारीरिक मेहनत के भी शरीर में लगातार थकान महसूस होना, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। वे पर्याप्त नींद लेते हैं, उनका भोजन भी सामान्य होता है, कोई विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं करते, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई हो। सुबह उठने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती, दिन भर आलस्य और भारीपन बना रहता है, और कई बार आराम करने के बाद भी थकान पूरी तरह दूर नहीं होती। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लगातार थकान के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो चिकित्सकीय जांच अवश्य करवानी चाहिए। लेकिन जब सभी रिपोर्ट सामान्य आती हैं और साथ ही व्यक्ति आध्यात्मिक एवं मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, तब कुछ साधक इसे आंतरिक ऊर्जा पुनर्संतुलन का संकेत मानते हैं। जिस प्रकार किसी पुराने घर की मरम्मत के दौरान बहुत ऊर्जा लगती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के भीतर वर्षों पुराने मानसिक ढांचे बदलने लगते हैं, तब उसकी ऊर्जा का बड़ा भाग उसी प्रक्रिया में उपयोग होने लगता है। पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, पुराने डर सामने आते हैं, दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं और चेतना एक नई अवस्था की ओर बढ़ती है। यह पूरी प्रक्रिया शरीर और मन दोनों से ऊर्जा मांगती है। इसी कारण कई लोगों को इस दौरान अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। लेकिन इस थकान का एक गहरा अर्थ भी है। यह केवल शरीर की थकान नहीं होती, यह उस पुराने व्यक्तित्व की थकान भी होती है जिसे आप वर्षों से ढो रहे थे। वह व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, वह व्यक्तित्व जो हर समय चिंता में रहता था, वह व्यक्तित्व जो स्वयं को भूलकर केवल दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहा था। जब चेतना जागने लगती है, तब यह पुराना ढांचा टूटना शुरू करता है और इसी टूटन के दौरान व्यक्ति थकान अनुभव कर सकता है। कई साधकों ने बताया कि इस चरण के बाद उनके भीतर नई ऊर्जा का जन्म हुआ। उन्हें जीवन पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा खर्च करना बंद करने लगे। उनकी सोच अधिक सकारात्मक हो गई और उनके भीतर एक नई शांति स्थापित होने लगी। यदि आप इस संकेत को अनुभव कर रहे हैं, तो स्वयं पर दबाव मत डालिए। अपने शरीर की सुनिए, पर्याप्त आराम कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए और स्वयं को समय दीजिए, क्योंकि कभी कभी थकान कमजोरी का नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत होती है। हो सकता है कि आपका शरीर किसी नई शुरुआत के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हो। संकेत 10, आंखों के सामने प्रकाश, चमक या ऊर्जा जैसी अनुभूति होना 10वां संकेत है। बिना किसी बाहरी कारण के आंखें बंद करने पर प्रकाश, चमक, रंग या ऊर्जा जैसी अनुभूति होना। यह अनुभव बहुत से ध्यान करने वाले लोगों ने वर्णित किया है। कभी आंखें बंद करते ही
हल्की रोशनी दिखाई देती है, कभी नीले, सुनहरे या सफेद रंग की चमक दिखाई देती है। कभी ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं कोई प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा हो, और कभी ध्यान के दौरान ऐसा महसूस होता है कि भीतर कोई उजाला फैल रहा है। यह अनुभव व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी उसे प्रकाश जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे चेतना की बढ़ती हुई जागरूकता से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। आंखों से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। हर प्रकाश अनुभव आध्यात्मिक नहीं होता। फिर भी जब यह अनुभव ध्यान, प्रार्थना और गहरे आत्मचिंतन के दौरान होता है, तब कई साधक इसे भीतर की जागरूकता का संकेत मानते हैं। लेकिन इस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि आपने ध्यान में क्या देखा। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट देख पा रहे हैं? क्या आप अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या आप अपने भीतर छिपे भय और अहंकार को समझ पा रहे हैं? क्योंकि यही वास्तविक प्रकाश है। बहुत से लोग जीवन भर बाहरी चमत्कार खोजते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं को जानना है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी परेशानियों का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं। कई बार उसका अपना डर, उसका अहंकार और उसकी सीमित सोच भी उसके दुखों का कारण थी। यही समझ आंतरिक प्रकाश कहलाती है। और जब यह प्रकाश बढ़ता है, तब जीवन बदलने लगता है। व्यक्ति अधिक जागरूक हो जाता है, वह अधिक शांत हो जाता है, वह प्रतिक्रियाओं के बजाय समझदारी से निर्णय लेने लगता है, वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। यदि आपको कभी ध्यान के दौरान प्रकाश या चमक जैसी अनुभूति हो, तो उसके पीछे मत भागिए। उसे केवल एक अनुभव की तरह देखिए, क्योंकि लक्ष्य अनुभव नहीं है, लक्ष्य जागरूकता है। लक्ष्य स्वयं को जानना है। लक्ष्य अपने भीतर उस प्रकाश को खोजना है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी कभी समाप्त नहीं होता। और जब वह प्रकाश जाग जाता है, तब व्यक्ति केवल दुनिया को नहीं देखता, वह स्वयं को भी स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यही वास्तविक जागरण की शुरुआत है। संकेत 11। अचानक लोगों और स्थानों की ऊर्जा को महसूस करना 11वां संकेत है। अचानक लोगों, स्थानों और वातावरण की ऊर्जा को पहले से अधिक गहराई से महसूस करना। यह संकेत शारीरिक दर्द की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर और मन पर पड़ता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे किसी स्थान पर जाते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस करने लगते हैं, जबकि वहां सब कुछ सामान्य होता है। कभी किसी व्यक्ति के पास बैठते ही मन भारी हो जाता है, और कभी किसी अजनबी के पास बैठकर भी अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। पहले व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन चेतना के विकास के साथ उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि शब्दों के पीछे की भावना को भी महसूस करने लगता है। वह केवल चेहरे नहीं देखता, बल्कि लोगों के भीतर छिपे दर्द और भावनाओं को भी समझने लगता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण के दौरान कई लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर असहजता महसूस होने लगती है। जहां पहले उन्हें शोर पसंद था, वहां अब शांति अच्छी लगने लगती है। जहां पहले वे घंटों लोगों के बीच रह सकते थे, अब उन्हें कुछ समय अकेले रहने की आवश्यकता महसूस होती है। यह कमजोरी नहीं है, यह संवेदनशीलता का बढ़ना है। जब मन की अशुद्धियां कम होने लगती हैं, तब व्यक्ति का आंतरिक अनुभव अधिक सूक्ष्म हो जाता है। वह उन चीजों को महसूस करने लगता है जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। कई साधकों ने बताया है कि आध्यात्मिक साधना शुरू करने के बाद उन्हें लोगों की भावनाएं जल्दी समझ आने लगीं। उन्हें बिना बोले ही महसूस हो जाता था कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, परेशान है या भीतर से टूटा हुआ है। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि वे नकारात्मक वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह पाते। उनका मन तुरंत वहां से हटने का प्रयास करता है। इसके विपरीत मंदिर, ध्यान स्थल, प्रकृति
या शांत वातावरण में उन्हें गहरी शांति महसूस होती है। इस संकेत का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लेता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसकी जागरूकता बढ़ रही है, उसका मन पहले से अधिक सजग हो रहा है और उसकी आत्मा बाहरी दिखावे के पार जाकर वास्तविकता को महसूस करना सीख रही है। लेकिन इस चरण में एक चुनौती भी आती है। जब संवेदनशीलता बढ़ती है, तब व्यक्ति दूसरों के दुख को भी अधिक महसूस करने लगता है। कई बार वह दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेने लगता है। यहीं पर संतुलन की आवश्यकता होती है। करुणा रखना आवश्यक है, लेकिन स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं। दूसरों की सहायता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति को नष्ट करके नहीं। आध्यात्मिकता हमें यह नहीं सिखाती कि हम सबका बोझ अपने ऊपर उठा लें। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम प्रेम करें, समझें, सहायता करें, लेकिन भीतर से संतुलित भी रहें। यदि आप इस संकेत को अनुभव कर रहे हैं, तो अपने मन की सुनिए। जहां शांति मिले, वहां अधिक समय बिताइए। प्रकृति के साथ जुड़िए, ध्यान कीजिए और अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीखिए, क्योंकि संभव है कि आपकी चेतना अब पहले से अधिक जागरूक हो रही हो। संभव है कि आप जीवन केवल आंखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से देखना शुरू कर रहे हों। और यही आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। जब व्यक्ति केवल दुनिया को देखता नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना भी शुरू कर देता है, यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है। संकेत 12, आपके विचार, व्यवहार और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने लगना 12वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। आपके विचारों, व्यवहार, निर्णयों और पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगना। यह वह संकेत है जिसे अधिकांश लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह शरीर में नहीं, बल्कि चेतना में दिखाई देता है। और वास्तव में यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य शरीर में झंझनाहट पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य आपके भीतर जागरूकता पैदा करना है। बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए विभिन्न अनुभवों की तलाश करते हैं। कोई प्रकाश देखना चाहता है, कोई ऊर्जा महसूस करना चाहता है, कोई चमत्कार चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक जागरण इन अनुभवों से कहीं अधिक गहरा होता है। वास्तविक जागरण तब शुरू होता है जब आपकी सोच बदलने लगती है। जब वही व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगता है। जब वही व्यक्ति जो हर समय शिकायत करता था, अब कृतज्ञता महसूस करने लगता है। जब वही व्यक्ति जो हर किसी को दोष देता था, अब स्वयं को सुधारने पर ध्यान देने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है, यही वास्तविक जागरण है। कई साधकों ने बताया है कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब महत्वहीन लगने लगीं। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ कम होने लगी, दिखावे की इच्छा कम होने लगी, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता कम होने लगी और मन की शांति अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी। यही चेतना का विकास है। जब व्यक्ति जागना शुरू करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल धन, पद और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं है। ये सब आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। वह समझने लगता है कि सबसे बड़ी सफलता भीतर की शांति है, सबसे बड़ा धन संतोष है, सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान है और सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जान लेना है। इस चरण में व्यक्ति की आदतें भी बदलने लगती हैं। उसे नकारात्मक बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, उसे अनावश्यक विवादों में रुचि नहीं रहती, उसे झूठ और दिखावे से दूरी महसूस होने लगती है। वह धीरे धीरे सरलता की ओर बढ़ता है। उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है, दूसरों के प्रति समझ बढ़ने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वयं के साथ ईमानदार होने लगता है। पहले वह अपनी गलतियों को छिपाता था, अब वह उन्हें स्वीकार करता है। पहले वह अपने डर से भागता था, अब उनका सामना करता है। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब जिम्मेदारी लेना सीखता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। इस दौरान व्यक्ति के रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है। कुछ लोग उससे दूर हो सकते हैं, कुछ नए लोग जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी सोच और उसकी प्राथमिकताएं बदल रही होती हैं। हर कोई उस बदलाव को समझ नहीं पाता।
कभी कभी उसे अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन स्थायी नहीं होता। यह केवल पुराने और नए जीवन के बीच का पुल होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जैसे लोगों को आकर्षित करने लगता है। उसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो उसे समझते हैं, जो उसकी यात्रा का सम्मान करते हैं और जो उसके विकास में सहयोग करते हैं। इस संकेत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। जब चेतना जागती है, तब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगता है। सुबह की हवा, सूरज की रोशनी, परिवार का प्रेम, एक शांत क्षण, एक सच्ची मुस्कान। उसे एहसास होने लगता है कि जीवन में पहले से ही बहुत कुछ है जिसके लिए आभारी हुआ जा सकता है। और जहां कृतज्ञता आती है, वहां शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि महान संतों ने कहा है, जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग गई, उसके भीतर ईश्वर की उपस्थिति जागने लगी। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन हो रहा है, यदि आप पहले से अधिक शांत हो रहे हैं, यदि आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, यदि आप स्वयं को बेहतर समझ रहे हैं, यदि आप अपने डर से ऊपर उठ रहे हैं, यदि आप दूसरों को क्षमा करना सीख रहे हैं, यदि आप जीवन को शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लगे हैं, तो संभव है कि आपकी चेतना वास्तव में विकसित हो रही है। क्योंकि वास्तविक जागरण शरीर में नहीं होता, वास्तविक जागरण विचारों में होता है, वास्तविक जागरण दृष्टिकोण में होता है, वास्तविक जागरण कर्मों में होता है। और वास्तविक जागरण तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को पहचान लेता है। याद रखिए, सिर में झनझनाहट होना जागरण नहीं है, शरीर में गर्मी महसूस होना जागरण नहीं है, रीढ़ में कंपन होना जागरण नहीं है। ये केवल अनुभव हो सकते हैं। लेकिन जब आपका हृदय प्रेम से भरने लगे, जब आपका मन शांति से भरने लगे, जब आपका जीवन सत्य और करुणा की दिशा में बदलने लगे, तब समझिए कि वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे पवित्र संकेत है। क्योंकि अंततः आध्यात्मिक जागरण का अर्थ किसी नई शक्ति को पाना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है। प्रिय साधकों, इन 12 संकेतों को जानने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल मंदिरों, ग्रंथों या ध्यान तक सीमित नहीं है। कई बार हमारा अपना शरीर और मन भी हमें उन परिवर्तनों के संकेत देने लगता है जो भीतर गहराई में घटित हो रहे होते हैं। सिर में दबाव महसूस होना, गर्दन और कंधों में भारीपन, छाती में अजीब सी संवेदना, पेट में हलचल, पैरों में झंझनाहट, नींद के दौरान झटके महसूस होना, शरीर में अचानक गर्मी या ठंडक की लहर आना, रीढ़ में कंपन, बिना कारण थकान महसूस होना, ध्यान में प्रकाश की अनुभूति होना, लोगों और स्थानों की ऊर्जा को अधिक गहराई से महसूस करना और अंततः आपके विचारों तथा जीवन को देखने के दृष्टिकोण का बदल जाना, ये सभी संकेत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। वह दिशा है जागरूकता। लेकिन यहाँ यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि केवल इन अनुभवों का होना ही आध्यात्मिक जागरण का प्रमाण नहीं है। कई बार इनके पीछे सामान्य शारीरिक या मानसिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए विवेक और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक आध्यात्मिक जागरण तब शुरू होता है जब आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जब आप पहले से अधिक शांत हो जाते हैं, जब आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है, जब आप दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं, जब आपका क्रोध कम होने लगता है, जब शिकायतों की जगह कृतज्ञता आने लगती है, जब आप बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देने लगते हैं, और जब आप जीवन को केवल जीते नहीं बल्कि उसे समझना भी शुरू कर देते हैं। यही इन सभी 12 संकेतों का वास्तविक सार है। ये संकेत आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपके भीतर केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि एक जागरूक चेतना भी है जो लगातार विकसित होना चाहती है। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव कर रहे हैं तो घबराइए मत। अपने शरीर की सुनिए, अपने मन को समझिए, ध्यान और प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाइए और विश्वास रखिए कि हर अनुभव आपको अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जा सकता है। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा संकेत कोई शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि आपके भीतर आने वाला प्रेम,
शांति, संतोष और जागरूकता है। और जब यह परिवर्तन शुरू हो जाता है, तभी आत्मिक यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। आज हमने उन 12 रहस्यमयी संकेतों के बारे में जाना, जिन्हें बहुत से लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ केवल शरीर में होने वाली संवेदनाएं नहीं है। यह केवल झंझनाहट, गर्मी, ठंडक, कंपन या रहस्यमयी अनुभवों का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसे अनुभव कभी कभी सामान्य शारीरिक कारणों से भी हो सकते हैं। वास्तविक जागरण तब शुरू होता है जब आपका मन बदलने लगता है, जब आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है, जब आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है, जब आप दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं, जब शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ जाती है, जब भय की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है, और जब आप बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं। यही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है, यही आत्मा की यात्रा है, और यही वह मार्ग है जो अंततः मनुष्य को शांति, संतोष और आत्मज्ञान तक ले जाता है। यदि इस वीडियो में बताए गए संकेतों में से कोई भी संकेत आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, तो घबराइए मत, शांत रहिए, जागरूक रहिए, अपने शरीर और मन की बात सुनिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर चल रही यात्रा पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना आप स्वयं हैं। और जब आप स्वयं को समझना शुरू करते हैं, तभी जीवन के सबसे बड़े रहस्य खुलने लगते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल परम ध्यान पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आत्मज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक जागरण, ब्रह्मांडीय रहस्यों और जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही गहरे विषयों पर आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए AUM नमः शिवाय या मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूं, और साथ ही हमें यह भी बताइए कि इस वीडियो का कौन सा संकेत आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, आपकी आत्मा सदैव प्रकाश की ओर बढ़ती रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, ध्यान करते रहिए और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानते रहिए। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।